अब देखिएगा बेटा, जो आपका चैप्टर सेकंड है क्लास टेंथ चैप्टर जो आपका सेकंड चल रहा है, चैप्टर का नाम क्या था? पॉलिनोमियल्स। इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इसमें देखिएगा एक वर्ड आता है डिग्री। डिग्री देखो बेटा क्या होती है, कोई भी आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ हो उसकी आपको क्या फाइंड करनी हो? डिग्री। तो हाईएस्ट जो पावर होती है, पावर ऑफ द वेरिएबल, कोई भी आपके पास में पॉलिनोमियल दिया हुआ हो उसमें जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल आपको बताए थे एक्स वाई जेड इस टाइप से, उनकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? उसकी डिग्री। जैसे देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं एक नंबर पे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5x + 2। कितना लिया है हमने? 5x + 2। यहां पर देखिएगा वेरिएबल तो क्या है आपके पास में, अलग अलग लिखेंगे देखो बेटा इनको सबको। वेरिएबल तो क्या है यहाँ पे आपको फाइंड करना है? वेरिएबल तो क्या हो गया? x। अब इसकी पावर देखनी है आपको, हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो बेटा यहाँ पे कितनी है? हाईएस्ट पावर x के ऊपर कुछ नहीं लगाया, इट मीन्स 1 है इसकी। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई इसकी? हाईएस्ट पावर कितनी हो गई इसकी? 1। इट मीन्स डिग्री को क्या हमने क्या बोला है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी? उस पॉलिनोमियल की डिग्री। तो डिग्री कितनी हो गई यहाँ पर? 1। अब जिसकी डिग्री कितनी आएगी? 1। डिग्री कितनी आएगी? 1। उस पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी आ जाएगी आपके पास में? 1। उस पॉलिनोमियल का नाम होगा, वो होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को हम इंडिकेट किससे करेंगे? कैपिटल P से। और वेरिएबल यहां पर क्या है? x। तो P ऑफ x इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? 5x + 2। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि 5x + 2 है, ये कितने डिग्री का है? 1 डिग्री का। इट मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसकी लीनियर पॉलिनोमियल की क्या फॉर्म होती है? एक जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म देखिएगा क्या होती है इसकी? ax + b। ax + b होती है वेयर a एंड b। a और b ये दोनों तो क्या है? आर रियल नंबर्स। ये दोनों तो क्या होंगे? रियल नंबर्स। एंड ए है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा? 0। यानी ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। और ए और बी है वो दोनों क्या होंगे? रियल नंबर्स। इसी के साथ में कंडीशन लग गई कि ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। तो हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। तो वो कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। और जो भी पॉलिनोमियल 1 डिग्री का होगा उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होगी? ax + b। और a और b तो क्या हो गए? रियल नंबर्स। रियल नंबर आपके पढ़े हुए हैं पहले। और a नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। इसके बाद में देखिएगा 2 नंबर पे हमने लिया y² + 2y + 6। अब की बार हमने ये इस टाइप से लिया है। यहां पर देखिएगा वेरिएबल तो क्या है? वेरिएबल तो क्या है आपके पास में? देखो y। यहां पे भी देखो y है, यहां पर भी क्या है? y है। तो वेरिएबल तो क्या हो गया? y। मैं आपसे बात करूं यहां पे हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट पावर की हम बात करें
तो हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो y की 1 नहीं, लेकिन यहाँ पे y की कितनी है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 2। इट मीन्स ये कितने डिग्री का हो गया 2 डिग्री का। कितने डिग्री का हो गया 2 डिग्री का। आपको क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर जितनी होगी उतनी क्या होगी उस पे डिग्री। अब देखिएगा तो डिग्री आई है आपके पास में 2, तो 2 डिग्री वाला जो भी होगा आपके पास में उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे वेरिएबल क्या है y। पॉलिनोमियल को इंडिकेट किससे करेंगे हम, p से। p ऑफ y हो जाएगा आपकी बार, लिख दो उसको y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6। अब इसकी भी क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म, अब जनरल फॉर्म में देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा था आपने ax प्लस बी, यहाँ पे 3 आ गए 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पे देखिएगा वेरिएबल क्या है y, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे y, ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। यहाँ पे भी कंडीशन वो की वो, वेयर a b and c आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्यों है, देखिएगा ए बी सी ये तीनों तो क्या हो जाएंगे आपके रियल नंबर, और ए नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों लिया, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पे 2 डिग्री। कितने का है 2 डिग्री का, तो 2 डिग्री वाला जहां पे भी आ रहा है उसके साथ में जो भी वेरिएबल है, जो भी रियल नंबर है वो क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता। इसके बाद में देखिएगा 3 नंबर पे, जैसे मैंने लिया एक एग्जांपल और ले लिया हम, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, ये ले लिया हमने। अब देखिएगा यहाँ पे जो हमने लिया है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा वेरिएबल तो क्या है, यहाँ पे वेरिएबल तो अक्स है, सबको दिखाई दे रहा है, देखो अक्स अक्स अक्स, तो वेरिएबल तो क्या हो गया अक्स। मैं यहां पे बात करूं हाईएस्ट पावर की, हाईएस्ट पावर देखिएगा कितनी है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, तो हाईएस्ट कितनी हो गई 3। इट मीन्स ये कितने डिग्री का हो गया 3 डिग्री का। अब जो भी पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री कितनी आ जाए 3, उस पॉलिनोमियल का नाम रहेगा वो रहेगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम रहेगा उसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इंडिकेट किससे करेंगे p से। यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो x ले लो इक्वल टू लिख दो उसको x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6। अब इसकी भी क्या होती है जनरल फॉर्म होती है, तो जनरल फॉर्म में देखिएगा ये जो आपकी जनरल फॉर्म है, यहाँ पे देखिएगा ax प्लस बी लिया है आपने लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर। दूसरा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें क्या लिया है ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। जनरल फॉर्म यहाँ पे कितनी है डिग्री 3, तो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे देखिएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। वो की वो कंडीशन वह a b c एंड d आर रियल नंबर्स। ये तो क्या हो गए रियल नंबर्स हो गए, एंड a है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा 0। क्यों रहेगा ये नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a किसका कोफिशिएंट है x क्यूब का, तो x क्यूब का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं हो सकता, बाकी सारे 0 हो सकते हैं b c d। यहाँ पे देखिएगा b c 0 हो सकती है, यहाँ पे b 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है वेरिएबल x है, x के साथ में जो लगा है कोफिशिएंट वो 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे y स्क्वायर के साथ में लगा है वो 0 नहीं हो सकता, यहाँ पे x क्यूब के साथ में लगा है वो 0 नहीं हो सकता। तो कुछ ये डिग्री के अकॉर्डिंग हमने इनके नाम दे दिए। लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी रहेगी 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे जिसकी डिग्री कितनी रहेगी 2,
और क्यूबिक पोलिनोमियल किसको बोलेंगे हम, जिसकी डिग्री कितनी रहेगी 3। और डिग्री कहां से निकालेंगे कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को क्या बोलेंगे हम, डिग्री। तो ये तो क्या हो गए, इनके अलग अलग टाइप हो गए। अब इन टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे अब, जीरोज। उससे पहले देखिएगा एक्सरसाइज बच रही है आपकी 2.1 एक्सरसाइज में देखिएगा क्या क्या दिया हुआ आपको, क्या थे देखिएगा। मैं पहले एक नंबर पे ले लेता हूं, जीरोज फाइंड करनी है आपको। तो जीरोज के अंदर देखिएगा मैं सबसे पहले ले रहा हूं लीनियर पोलिनोमियल, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था ये। तो लीनियर पोलिनोमियल होता है, उसके क्या निकालेंगे हम, जीरोज। तो लीनियर पोलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, अभी लिखाया था आपको। जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी, where a and b are real numbers and a क्या था आपका, नॉट इक्वल टू 0। ये क्या थी, इसकी जनरल फॉर्म थी। हम क्या निकाल रहे हैं, इसके जीरोज। जीरोज का मतलब क्या होता है कि ये आपको अक्स की जगह ऐसी वैल्यू रखनी है कि पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए, 0 बन जाए। इट मीन्स देखिएगा मैं ए अक्स प्लस बी इक्वल टू क्या पुट कर दूं, 0। तो यहां पे प्लस का बी है, इसको मैं उस साइड में ट्रांसफर करूं तो किस में जाएगा, माइनस में। तो ए अक्स इक्वल टू देखिएगा माइनस का बी, ए मल्टीप्लाई में यहाँ पे उसको उधर भेजूंगा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, केवल अक्स की, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो माइनस बी बाई ए। यानी हम अक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस बी बाई ए। तो इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरी की 0। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया। अभी हमने लिखा था 5x प्लस 2, कौन सा पोलिनोमियल है ये, लीनियर पोलिनोमियल। पता चल रहा है, देखते हैं, क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1 है। इट मीन्स ये कौन सा पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। तो लीनियर पोलिनोमियल में देखिएगा इसी के अकॉर्डिंग से लेंगे हम। तो 5x प्लस 2 इक्वल टू क्या पुट कर देंगे हम, 0। क्यों, क्योंकि जीरोज ही फाइंड कर रहे हैं हम। तो 0 पुट किया तो ये प्लस का 2 है यहाँ पे, ये इधर जाएगा तो किसमें जाएगा, माइनस में। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 2। अब ये देखिएगा 5 इंटू में x लगा है, जो मल्टीप्लाई में होता है वो किसमें जाता है, डिवाइड में। तो इधर क्या बच जाएगा आपके पास में, x इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 2/5। यानी हम x की जगह पे कितना पुट करेंगे, माइनस का 2/5। तो ये पूरा पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, 0। पुट करके देख लेते हैं एक बार, देखो 5 इंटू x की जगह पे कितना पुट करना है, माइनस 2/5, माइनस 2/5। आगे क्या लगा, देखो प्लस 2, तो प्लस 2। देखिएगा 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच गया, माइनस 2, उधर क्या बच गया, प्लस 2। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 0। तो जीरोज ही फाइंड कर रहे थे और जीरोज ही हमें मिला है। तो x की वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। वेरिएबल की जगह आपको एक ऐसी वैल्यू लिखनी है कि उस पोलिनोमियल की पूरी की वैल्यू क्या बन जाए, 0। अब देखिएगा तो लीनियर पोलिनोमियल होता है, उसमें डिग्री कितनी रहती है, डिग्री रहती है 1। तो जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 है उसमें जीरोज भी कितने होंगे, 1। जीरोज भी कितने होंगे, 1। ये बात ध्यान में रखनी है कि लीनियर जो पोलिनोमियल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 1 डिग्री का। तो लीनियर जो पोलिनोमियल होता है 1 डिग्री का होता है, उसमें जीरोज भी कितने होंगे, 1। उसके बाद में हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे अब 2.1। तो 2.1 एक्सरसाइज देखिएगा क्या है। 2.1 एक्सरसाइज में आपको जीरोज बताने हैं, वो भी किससे बताने हैं, ग्राफ से। एक्सरसाइज है आपकी 2.1। 2.1 में आपको ग्राफ से बताना है सब कुछ। तो ग्राफ आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, फिर भी एक बार देख लो। जो आपकी ये वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कौन सी लाइन बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल
लाइन। ये कौन सी हो गई है आपकी वर्टिकल लाइन। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका ओरिजिन। इसका नाम क्या है एक्स एक्सिस और इसका नाम क्या है वाई एक्सिस। तो ये तो कुछ नाम थे इनके। अब देखिएगा जो ग्राफ है, ग्राफ से आपको क्या फाइंड करनी है जीरोज। तो अभी आपने जो लीनियर पॉलिनोमियल लिया था, हमने लिया था पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने 5x प्लस 2। ये पी ऑफ एक्स हमने क्या लिखा है कि पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स किसका, कौन से वेरिएबल का है, एक्स वेरिएबल का। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा वेरिएबल। तो ये एक्स वेरिएबल में क्या है पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल। वेरी गुड। अब देखिएगा यहाँ पे जो आपने लीनियर पॉलिनोमियल लिया है पी ऑफ एक्स, इसको मैं क्या लिखूंगा वाई। तो यहाँ पे आपने x की वैल्यू फाइंड की थी, कितनी है माइनस की 2/5, यानी जो माइनस का 2/5 है ये क्या बना रहा है इस पोलिनोमियल को 0 बना रहा है। तो ग्राफ से जब भी हम ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे कि जीरोस फाइंड करने होते हैं आपको, तो आपको केवल ध्यान देना है एक्स एक्सिस लाइन का, वाई एक्सिस लाइन पे नहीं जाना है आपको, केवल और केवल एक्स एक्सिस लाइन पे। यानी जो भी आपकी लाइन है वो अगर एक्स एक्सिस वाली लाइन को जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उतने ही क्या होंगे उसमें जीरोज। जैसे मान लो मैंने एक लाइन खींची, तो देखिएगा वाई एक्सिस लाइन को नहीं देखना है, केवल और केवल एक्स एक्सिस लाइन को। तो एक्स एक्सिस लाइन को देखो कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है 1 2 3। तो इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे 3। बात को समझना है, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस लाइन है उसी को आपको ध्यान में रखना है कि एक्स एक्सिस लाइन को जो भी लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उसमें उतने ही क्या होंगे जीरोज। इनको काउंटिंग कर लेना, जितनी जगह कट कर रही है उतनी जगह से। वाई एक्सिस लाइन को नहीं देखना है क्योंकि वाई एक्सिस लाइन को भी कट कर रही है देखो यहाँ पे, लेकिन आपको इसको नहीं देखना है क्योंकि वाई इक्वल टू लिख रहे हो आप पॉलिनोमियल को। तो वाई वाली को नहीं देखना है, केवल और केवल एक्स एक्सिस लाइन वाली को। जैसे मान लो एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, अब देखिएगा ये वाली जो लाइन खींची है आपने, ये आपकी एक्स एक्सिस लाइन को कहीं भी कट नहीं कर रही है। कट किसको कर रही है, केवल ये वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस तो देखना ही नहीं है आपको। तो इसमें जीरोज कितने हो जाएंगे, इसमें जीरोज की वैल्यू होगी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन को तो कट नहीं कर रही है। कट किसको कर रही है वाई एक्सिस लाइन को। तो वाई एक्सिस को तो आपको देखना ही नहीं है। वाई एक्सिस को चाहे आपके कितना ही कट करवाई से, वाई एक्सिस पे ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल एक्स एक्सिस लाइन का ध्यान देना है कि इसको कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपकी जो 2.1 एक्सरसाइज है वो इसी बेस्ड पे पूरी है कंप्लीट। ओके।